सभी लड़की के माता पिता इन बातों पर ज़रूर विचार करें। लोगों को एक बहू की आवश्यकता होती है जो घर का कामकाज कर सके, परिवार की अच्छे से देखभाल कर सके और समाज में परिवार की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखे, न कि एक मूर्ति या कागज़ के फूल की जो सज धज के घर के एक कोने में शोभा बढ़ाती रहे। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे अपने लड़की के हित में निमन छोटे छोटे कदम अवश्य उठाएं। आप चाहे अपनी बेटी से कितना ही प्यार क्यों न करते हो, उसे कितना ही क्यों न मानते हो, उससे घर का कामकाज अवश्य कराएं ताकि आगे चलकर उसे अपने जीवन में घर का कामकाज करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। समय समय पर उसके गलतियों पर उसे डांटते भी रहे, जिससे ससुराल में कोई गलती हो जाए और बड़े बुजुर्ग उसे डांटे तो वह उसे सह सके। गलती पर डांटने पर उसे गलत ना समझे और न ही कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करे। आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी को अपनी बेटी ही बनाए रखने की नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को किसी दूसरे घर की अच्छी बहू बनाने की भी है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को भुगतनी ही पड़ेगी। आप भी इस सज़ा के भागीदार बनेंगे और ज़िंदगी भर पछताएंगे। हर किसी को सुंदर, सुशील, संस्कारी और कामकाजी बहू चाहिए, लेकिन जब हम अपनी बेटियों में ऐसे संस्कार और गुण डालेंगे तभी तो हमें ऐसी अच्छी बहू मिलेगी। अत्यधिक प्यार के कारण लड़कियों को माता पिता के सामने नखरे करने, आदेश देने की आदत होती है। आमतौर पर वे ना शब्द सुनने की अभ्यस्त नहीं होती हैं। शादी से पहले इन आदतों को छोड़ देना चाहिए ताकि ससुराल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। पिता का सम्मान करने वाली लड़की सदैव अपने पति की इज्जत करेगी। अब जो लड़कियां अपनी माँ के मुंह से अपनी दादी और पिता की बुराई सुन सुनकर पली बड़ी हो, वो सदैव पति से झगड़ा करेंगी और ससुराल में सदैव कोहराम ही मचाएंगी। इसलिए अपनी बेटी को परिवार से में मिलजुल कर प्यार से रहना सिखाएं। वृद्ध आश्रम में माँ बाप को देखकर जब लोग बेटों को ही भला बुरा कहते हैं और दोषी मानते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी हाथ होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले ही वृद्ध आश्रम क्यों नहीं भेजते, शादी के बाद ही क्यों भेजते हैं। यह कभी नहीं सुना गया है कि किसी कुंवारे बेटे ने अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेजा हो। जिस घर के बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान रहती है, उस घर में यकीनन बहू के रूप में लक्ष्मी विराजमान होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।